हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए पैकेजिंग। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, 7 सेट में किसी एक या 2 सेट में पूछ दिया जाता है कि डीएनए पैकेजिंग के बारे में लिखिए, तो हम आपको ये बता देते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग में दिया हुआ है कि डीएनए के अणु अत्यधिक लंबे और बृहदाणु होते हैं, यानी कि ये जो डीएनए के अणु होते हैं वो कई बहुत बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, अत्यधिक लंबे होते हैं। मानव के अगुणित जीनोम में डीएनए के लगभग 3 बिलियन क्षारक युग्म होते हैं, यानी कि जो मानव का अगुणित जीनोम होता है उसमें डीएनए के लगभग 3 बिलियन और उससे ज़्यादा ही होते हैं क्षारक युग्म होते हैं, जो 23 गुणसूत्रों के साथ संगठित होते हैं। जो 3 बिलियन क्षारक युग्म होते हैं वो 23 गुणसूत्रों के साथ, मानव शरीर में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनके साथ संगठित रहते हैं। और आगे इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र में पाई जाने वाली हिस्टोन प्रोटीन उसके डीएनए को बहुत ही छोटे स्थान में संगठित कर देती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका जो होती है उसके गुणसूत्र में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, तो वो डीएनए को बहुत ही छोटे स्थान में संगठित कर देती है, क्योंकि डीएनए शरीर का सबसे बड़ा मानव अंग है, मानव जैविक अंग है। डीएनए जो होता है सबसे बड़ा मानव जैविक अंग है और हिस्टोन प्रोटीन इसे बहुत ही छोटे स्थान में संगठित कर देती है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए और आगे दिया हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए सम्मिश्र क्रोमैटिन कहलाते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए सम्मिश्र होते हैं ये क्रोमैटिन कहलाते हैं, और क्रोमैटिन स्वयं को बिल्कुल सूक्ष्म स्थान में व्यवस्थित कर लेता है। डीएनए का संघनन होने के बाद उसे 3 चरणों में बांट सकते हैं, यानी कि जो डीएनए होता है उसका संघनन होने के बाद उसे 3 चरणों में बांट दिया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्विकुंडलीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड को शिथिल डीएनए कहते हैं, यानी कि जो द्विकुंडलीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसे क्या कहते हैं, शिथिल डीएनए भी कहते हैं। और आगे इसमें छोटा सा पॉइंट और दिया हुआ है तो उसे भी लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो छोटा बस पॉइंट क्या दिया हुआ है, तीसरे स्तर के संरचनात्मक संगठन में द्विकुंडलियों का कुछ प्रोटीन की सहायता से अनेक बार कुंडलन होता है, जिसे पराकुंडल या पैकेजिंग कहते हैं, यानी कि 3 स्तर की जो संरचनात्मक संगठन होता है उसमें द्विकुंडलियों का कुछ प्रोटीन की सहायता से, द्विकुंडलियों का कुछ प्रोटीन लेकर उसकी सहायता से अनेक बार कुंडलन किया जाता है, जिसे पराकुंडलन या पैकेजिंग कहते हैं। यही पराकुंडलन और डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। तो यही था आपका छोटा सा टॉपिक डीएनए पैकेजिंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बचे हुए पार्ट का आप स्क्रीनशॉट करें, तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ज़्यादातर डीएनए ही पूछा जाता है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और अगर अभी तक आपने क्लास 12 केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन नहीं तैयार की है तो उसके लिए हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट उपलब्ध है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने आपको क्लास 12 की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दे दी है, उसे भी आप जाकर तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।